हेलो गाइस। जैसे कि आपने अभी तक देखा, हमने 3 क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं अपनी सीरीज़ का। तो आज हम अपना 4th क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जिसका नाम है कैन प्लेस फ्लावर्स। तो इसमें बेसिकली क्या होगा कि एक हमें फ्लावर बेड का एक एरे दिया हुआ है 1 और 0 की फॉर्म में, जिसमें कि इसमें साफ लिखा हुआ है कि अगर 0 है तो उसका मतलब कि वहाँ पर कोई फ्लावर नहीं है। 0 मीन्स एम्प्टी एंड 1 मीन्स नॉन एम्प्टी, यानी कि 1 का मतलब है कि वहाँ पर एक फ्लावर है। और हमें क्या करना है कि हमें एक n की वैल्यू दी गई है, उसमें हमें इतने फ्लावर्स हमें इसमें डालने हैं। तो हमें ये बताना है कि यस और नो में कि इतने फ्लावर्स इस जो एरे है इसके अंदर आ सकते हैं कि नहीं आ सकते। तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि जैसे इसमें n की वैल्यू 1 दे रखी है, तो क्या हम इसमें यानी कि 1 फ्लावर इसमें डाल सकते हैं कि नहीं। लेकिन इसमें एक रूल भी दे रखा है इन्होंने कि जो हम फ्लावर्स डालेंगे वो एडजेसेंट ना हो। मतलब कि ये है कि पहले से ही वहां पर कोई और अगर फ्लावर है, यानी कि 1 है लिखा हुआ, तो उसके एडजेसेंट ना हो हमारा हम जो फ्लावर डालेंगे। तो इसीलिए हम जैसे कि यहाँ पर देख लेते हैं कि ये हमें एरर दिया हुआ है 1 0 0 0 1। तो अगर हमें इसके अंदर n यानी कि अगर हमारे पास में इसमें n की वैल्यू 1 दे दे, यानी कि हमें इसके अंदर 1 फ्लावर डालना है। तो 1 फ्लावर डालने का मतलब ये होगा कि यहाँ पर हम नहीं डाल सकते, क्योंकि यहाँ पर पहले से एक फ्लावर है। और यहाँ पर हम डाल सकते हैं एक फ्लावर, लेकिन यहाँ पर इसलिए नहीं हम डालेंगे क्योंकि यहाँ पर इससे पहले एक पहले से फ्लावर यहाँ पर है सेट। और यहाँ पर भी हम डाल सकते हैं, यहाँ यहाँ हम लोग डाल सकते हैं अपना एक फ्लावर। यहाँ पर इसलिए डाल सकते हैं क्योंकि यहाँ पर पहले इसके पहले भी 0 है और इसके बाद में भी 0 है और यहाँ पर भी 0 है। लेकिन हम यहाँ पर भी नहीं डाल सकते एक फ्लावर, क्योंकि यहाँ पर पहले इसके बाद में एक पहले 1 है लिखा हुआ। तो यानी कि इसके अंदर एक फ्लावर आ सकता है, और जब इसके अंदर एक फ्लावर आ सकता है तो इसका मतलब इसका आंसर ट्रू हो जाएगा। इसी तरीके से इसका सेकंड एग्जांपल देखें अगर हम, तो इसके अंदर n की वैल्यू 2 दे रखी है और हमारे पास सेम यही एरे दिया हुआ है। तो अगर हमारे पास सेम यही वाला एरे है और इस बार हमारे पास में n की वैल्यू 2 है, अगर n की वैल्यू हमारे पास में यहाँ पे 2 है, तो हमें 2 यानी कि इसमें फ्लावर्स डालने हैं। और 2 फ्लावर्स डालने के लिए हमारे पास में यहाँ पर नहीं डाल सकते, क्योंकि यहाँ पर इससे पहले एक फ्लावर पहले से है। यहाँ पर हम बस एक डाल सकते हैं, क्योंकि ना इसके पहले ना इसके बाद में ना इस जगह पे फ्लावर नहीं है, और ना ही यहाँ पर डाल सकते हैं। तो इसका आंसर हमारे पास में फॉल्स आ जाएगा इसी वजह से। लेकिन हम अब इसको देखते हैं कि इसको हम कोड में कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर तो समझना बहुत ईजी था। अब हमें इसमें क्या करना होगा कि सबसे पहले तो हम इसमें फ्लावर बेड जो है उसको एक एरे है, यानी कि हमारा उसको सबसे पहले ही चेक कर लेंगे कि इसके अंदर हमारे पास में n की वैल्यू 0 तो नहीं है। यानी कि अगर n की वैल्यू 0 का मतलब ये होगा कि अगर n की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब हमें कोई फ्लावर डालने ही नहीं है, तो इसका मतलब वो तो पहले ही रिटर्न कर देगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देख लेते हैं, यानी कि वो हमारा बेस केस हो जाएगा। अगर हमारे पास में यहाँ पर n इक्वल्स टू 0 में 2 रिटर्न कर देंगे फर्स्ट पहले ही। इसके ये तो यानी कि हमारा बेस केस है। अगर n की वैल्यू 0 हो गई तो उसका हमें कुछ चेक करना ही नहीं है। इसके बाद में हम क्या करेंगे, हम हर बार अपना ना पूरे फ्लावर में एक बार में लूप लगाकर देख लेंगे फ्लावर बेड के एरे में कि हमारे पास में कितने हम फ्लावर उसमें डाल सकते हैं एक्चुअली। और अगर हम उसमें जितने फ्लावर हम डाल सकते हैं और वो अगर हमारे n के इक्वल हो गए, तो इसका मतलब हमारा आंसर वैसे ही ट्रू आ जाएगा। तो हम इसमें अकाउंट ले लेते हैं सबसे पहले, काउंट इज इक्वल टू 0। और उस काउंट के अंदर हम क्या करेंगे, फॉर लूप चलाएंगे अभी। int i is equals to 0, i is less than fl। एक ऐसा करते हैं, n की वैल्यू और ले लेते हैं। int n नहीं m लेना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि n पहले से इसमें दे रखा है उन्होंने। fl o w फ्लावर बेड डॉट लेंथ -1। ठीक है, तो यानी कि या फिर यहाँ पर -1 नहीं लेते हम, बस डायरेक्टली हम फ्लावर बेड डॉट लेंथ। आपको ये तो -1 और इसका मतलब तो पता ही होगा कि जैसे अगर हमारे पास में ये एरे है और इसकी अभी हमारे को पता है लेंथ 5 है, तो अगर हम इसमें अभी m की वैल्यू यहाँ पर 5 होगी, लेकिन अगर हम यहाँ -1 कर देते तो इसकी लेंथ हो जाती 4। और वो 4 में क्या फायदा होता कि जो है हम i की वैल्यू जो 4 रखते हैं, यानी कि यहाँ पर m अगर डाल देंगे यहाँ पर i इज लेस देन m, अभी तो यहाँ पर मतलब ये रहेगा कि 5m की वैल्यू तो ये 4 तक ही जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर हम लोग -1 कर देते तो फिर हमें यहाँ पर i लेस देन इज इक्वल टू m लिखना पड़ता। बट हम मतलब कुछ भी कर सकते हैं बेसिकली, बट अभी हम यहाँ पर i इज लेस देन m लेंगे और i प्लस प्लस कर देंगे। उसके बाद में फिर हम क्या करेंगे कि इसमें एक सबसे पहले कंडीशन लिखेंगे कि अगर हमारे पास में फ्लावर बेड ऑफ i इज इक्वल्स टू 0 है, यानी कि अगर हमारे पास में फ्लावर बेड ऑफ i यानी कि 0 हो गया, इसका मतलब ये होगा
कि हमारे पास में वहाँ पर 0 है, तो यानी वहाँ पर हम अपना फ्लावर रख सकते हैं। तो हम उसके उस टाइम पे क्या चेक करेंगे, उसके पहले वाला और उसके बाद वाला वो दोनों भी 0 है कि नहीं है। तो इसमें हम क्या चेक करना होगा, सबसे पहले हम एक और कंडीशन लिख लेंगे इसके अंदर, इफ i इज इक्वल टू 0 और i फ्लावर बेड ऑफ i माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो बेसिकली इसमें हमने क्या चेक किया है कि अगर हमारे पास में, देखो अभी हम इसमें क्या कर रहे हैं कि i इज इक्वल टू 0 है यहाँ पर, और एक i यानी कि फ्लावर बेड ऑफ i माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये जो हमने i इज इक्वल टू 0 लिखा है, ये तो हमने इसलिए लिखा है कि अगर हमारा इनिशियल स्टेज पे यानी कि फर्स्ट अगर स्टेप पे होगा, फर्स्ट स्टेप का मतलब यहाँ पर है। अब यहाँ से पहले अगर हम सबसे डायरेक्टली हम इसको सर्च कर लेंगे फ्लावर बेड ऑफ i माइनस 1, तो यानी कि वो आउट ऑफ बाउंड को हमारा आउट ऑफ बाउंड को हमको एरर दे देगा। इसलिए अपने सबसे पहले तो i ऑफ माइनस i इज इक्वल टू 0 के साथ में देख लिया, और अगर i ऑफ 0 ना हो तो यहाँ पर i ऑफ ये वाली कि फ्लावर बेड ऑफ i माइनस 1 इज इक्वल टू 0। एक तो ये वाली कंडीशन देख ली, और यानी कि यहाँ पर तो हमारा ये हो जाएगा कि हमारा जो यानी कि ith पोजीशन पे जो 0 है उससे पहले वाला 0 है कि नहीं है। एक तो हमने ये देख लिया, उसके बाद में ये ऐसे ही हम लोग अभी सेकंड वाले के लिए कर लेंगे। तो सेकंड वाले के लिए भी हम यही करेंगे, यानी कि i इज इक्वल टू m माइनस 1, यानी कि जो हमारा ये भी आउट ऑफ बाउंड के लिए हम देख रहे हैं कि ऐसा तो नहीं है कि हमारा जो i की वैल्यू है वो लास्ट की जो डिजिट है, यानी कि अगर हमारे यहाँ पर m अभी 5 है, तो यहाँ पर i की अगर वैल्यू हमारे पास 4 हो गई अभी, तभी तो हमारा लास्ट केस होगा वो। तो अगर i की वैल्यू 4 होगी तो वो इक्वल्स टू m माइनस 1, यानी कि 5 माइनस 1 यानी कि वो भी 4 के इक्वल होगी। तो इसका यहाँ पर हम अभी लास्ट स्टेप पे होंगे, तो ये उस कंडीशन के लिए चेक कर रहा है। और इसके साथ में हम लिख देंगे कि फ्लावर बेड ऑफ i प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम लोग ने देख लिया है, ये वाला लास्ट कंडीशन के लिए हो जाएगा हमारे पास में। देखिए अभी इसमें क्या करेंगे हम, सबसे पहले तो हमने फर्स्ट यानी कि इससे पहले वाले के लिए देखा कि वो i ऑफ 0 यानी कि 0 से पहले वाला वो 0 है कि नहीं है, और जो यहाँ पर देखेंगे 0 यानी कि जो हम अभी ith पोजीशन में उसके बाद वाला यानी कि i प्लस 1 वाला वो भी 0 है कि नहीं है। ये दोनों के दोनों हमने जैसे देख लिया, यहाँ पर हम वैसे हमने ब्रैकेट्स गलत लगा दिए थे इधर भी और यहाँ पे भी। तो इसके बाद में हम क्या करेंगे कि अगर हमारे पास में ये हो गया तो बस हमें डायरेक्टली काउंट को प्लस कर देंगे, वहाँ पर वो भी रखवा सकते हैं, लेकिन हम डायरेक्ट यहाँ पर काउंट प्लस प्लस कर देंगे। और इसके साथ साथ ही हम यहाँ पर एक चेक लगा देंगे कि इफ काउंट इज इक्वल टू n, तो हमें क्या करना होगा, रिटर्न कर देंगे हम ट्रू। यानी कि अगर हमारे पास में n की वैल्यू 1 दे रखी है और हमने उसमें एक बार हमने डाला और n की वैल्यू 1 आ गई, तो बस हमें वहीं पर रिटर्न कर देना है, हमें दोबारा से चेक करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि भले ही यहाँ हम इस एरे में अंदर 2 डाल दे या 3 डाल दे, अगर हमारे पास n 1 दे रखा है और हमें 1 के लिए ही बस चेक करना है, तो हम वहीं पर इसको रिटर्न करके ट्रू कर देंगे। और साथ ही साथ में हमने इसको रिटर्न कर दिया। और इसके साथ में ही हमने जैसे इसको चेक किया यहाँ पर, फिर हम i को प्लस कर देंगे यहाँ पे, क्योंकि हम आगे का एक लूप और चला देंगे इसके बाद में, तभी वो चेक करेगा प्रॉपरली। और अगर हमारा इनमें से किसी भी कंडीशन के लिए नहीं सेटिस्फाई करेगा तो हम रिटर्न फॉल्स कर देंगे। तो इसमें आप देख ही सकते हैं कि आराम से कि हमने कितने आराम इसको क्वेश्चन को कर लिया है। इसमें सबसे पहले हमने इसके पहले वाले उसको देखा, और फिर उसके बाद में हमने इसके बाद वाले उसको देखा कि ये पहले वाले के लिए 0 हो रहा है कि नहीं और बाद वाले के लिए, ताकि हमारा एडजेसेंट रूल जो है इसने बोला था यहाँ पर, इफ अ न्यू फ्लावर कैन बी प्लांटेड विदाउट वोलेटिंग द नॉन एडजेसेंट फ्लावर रूल, यानी कि जो हमारा ये रूल है ये हमारा फॉलो हो जाए। अब हम इसको रन करके देख लेते हैं एक बार इस कोड को। इसमें हमारा कुछ इशू हुआ है। अच्छा, इसमें हमने यहाँ पर ये नहीं लगाया था। ओके, यहाँ पर जो ये हमने
ब्रैकेट लगाए थे, ये सिर्फ और सिर्फ तब लगाते अगर हमारा स्ट्रिंग होता। हम एरे के लिए हमें ये नहीं लगाना चाहिए था, हमें डायरेक्टली फॉरवर्ड डॉट लेंथ लिखना था। ये हमारा कंडीशन सही चल गया है। अब हम इसको सबमिट करा के देख लेते हैं। ये हमारा सबमिट हो गया है। आप ऐसे ही बने रहिएगा और अब हम अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसके बाद में।